ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की बहुत जोर से सरगर्मियां चल रही हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। ये दो लड़कों का ऐसा गठबंधन है जिसमें वो इस प्रदेश के विकास का वादा करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस गठबंधन में एक लड़का तो ऐसा है जिसने हमेशा अपने ही परिवार का विकास किया है जब कभी भी वो सत्ता में रहे, और एक लड़का ऐसा है जो खुद का विकास नहीं कर पाया। लेकिन ये जो गठबंधन है ये प्राकृतिक रूप से भी सही नहीं है। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी जो बड़ा हिस्सा है, इस गठबंधन का समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र अजीत सिंह जी को राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं होने दिया। उसी तरह का षड्यंत्र मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव हमारे जयंत चौधरी के साथ कर रहा है, और वो भी जयंत चौधरी के कैरियर के साथ में षड्यंत्र रच रहा है, उनको राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं होने देगा। ये आपको खुद विदित है कि वहाँ पर जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन में थे 7-8 सीटों पर उन्होंने खुद के समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और जो प्रत्याशी उतारे हैं वो इस मकसद से उतारे हैं कि अगर वो जीत करके आते हैं तो वो जयंत चौधरी की गर्दन को पकड़ने का काम करेंगे। आर्थिक रूप से मदद की यादव परिवार ने और उसको वहाँ से हमारे आरक्षण को ख़त्म करवाया। उसके बाद इन लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो जाट समाज को आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण के खिलाफ भी इन्होंने राजवीर यादव नाम के आदमी से, व्यक्ति से रिट डाल रखी है। हमारे उस आरक्षण के पीछे भी ये लगे हुए हैं। और आपको एक बात मैं अवश्य रूप से बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी इस जाट समाज को पूरे प्रदेश में आरक्षण प्राप्त है, वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण दिया। उसके बाद 2000 में साहब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली में, और 2000 में ही उस समय पर राम प्रसाद गुप्ता जी ने, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आरक्षण दिया। 2002 में ही फिर मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा जी ने आरक्षण की पटकथा लिखी, उन्होंने उसको आरक्षण के लिए अप्रूव किया, जाट समाज के आरक्षण के लिए। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी जाट समाज को जो आरक्षण प्राप्त हुआ, वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है। तो जो सरकार ने, जिस पार्टी ने आपको जाट समाज को आरक्षण दिया है, तो वो रक्षक हैं जाट समाज के, वो भक्षक कभी नहीं हो सकते हैं। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और लोग, मैं अपने भाइयों से, जाट भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस तरह के बहकावे में वो कभी नहीं आए। और आपको मालूम है समाजवादी पार्टी के पीरियड का समय, उस पीरियड में कितने लोग, हमारे लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, किस तरह का आतंक पूरे प्रदेश में था। और ये वही लोग हैं, अगर दोबारा से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार गलती से भी आ गई, इस गठबंधन की सरकार, तो ये आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग ये फिर जेल से बाहर आएंगे, और फिर ये उसी तरह का तांडव करेंगे जिस तरह का तांडव 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में हुआ, और जिस तरह का तांडव मथुरा में जवाहर बाग में हुआ। ये उस तरह की के ही चरित्र है उनका। और दूसरा, हमारे जयंत चौधरी भी शायद इनके अभी किसी तरीके से गुमराह हो रखे हैं या कुछ है, तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप एक प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। किसी के द्वारा दिग्भ्रमित नहीं हो, किसी के बहकावे में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे जाट समाज के लगभग 25 सांसद हैं आज के समय में, इस केंद्र में, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलाकर के 16 MLA हैं उत्तर प्रदेश में, और अभी भी सबसे ज़्यादा सीट टिकट अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने जाट कैंडिडेटों को उतार करके दी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कभी जातिवाद में और धर्म में कभी किसी में विश्वास नहीं करती है। और यहाँ पर जिन लोगों ने पहले सरकार चलाई है समाजवादी पार्टी, उसने सिर्फ एक ही परिवार का विकास किया है, और उन लोगों ने जब कभी भी वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने बड़े, आपको सब मालूम है, वो तो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने सैफई, अपने गांव का, वहीं का विकास करते हैं। और उनका चरित्र ही ऐसा है कि जिस तरह के वो नाच नचाते हैं सैफई में, सैफई महोत्सव के नाम पर,
और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का विकास किया है। और वैसे भी इस देश में इतने जो पुराने लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे, धारा 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, NRC को लागू किया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया। तो ये सारा एक विकास के पथ पर हैं। लाखों किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं सड़क बनाई और बाकी किसान के लिए लगभग 15,000 किसानों को 6,000 रुपये साल के हर साल ट्रांसफ़र होते हैं। किसानों की गन्ना का पेमेंट है 1,48,000 करोड़ रुपए योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में पेमेंट किया है। तो आप इस प्रदेश के और इस देश के चहुमुखी विकास के लिए किसी भी तरीके से जो लोग इस देश को बर्बाद करने, प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए, उनका सहयोग नहीं करें और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत से जिताएं, योगी जी के हाथ मजबूत करें। और जब योगी जी के हाथ मजबूत होंगे तो मोदी जी मजबूत होंगे, और मोदी जी मजबूत होंगे तो इस देश का विकास होगा। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।